नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2010 टू 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन की इम्पोर्टेंस एंड कैसे हम इनको परफेक्ट तरीके से यूज़ करें ताकि एक हम हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी तैयार कर सकें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर सकें। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट के अंदर हम इन चीज़ों में दो टूल्स के अंदर भी अगर पकड़ बना लेते हैं, इसको परफेक्ट कर लेते हैं, दैन मार्केट से हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें। सो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये हमारे ट्रेड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ग्रासिम का चार्ट है और ये 6 मई का चार्ट है और आप देख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर स्टॉक नीचे की तरफ रिवर्स होता है, डाउन होता है। और ये 200 डे जो रेड लाइन है ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। दिस ग्रीन लाइन इज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन एंड दिस ब्लैक लाइन इज द CPR लेवल एंड ये जो लाइन है ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन है। सो अब देख सकते हो स्टार्टिंग में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है एंड स्टॉक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद में ये अगेन 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है और फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर अगेन सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट लेता है अप्रोक्सीमेटली, फिर सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक बुलिश एलिफेंट कैंडल रेज होती है एंड सेकंड जो फॉलो बाइंग होती है। बाकी इसके ऊपर क्या है, एक CPR लाइन है, CPR लेवल है, जिसको ये जो CPR लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है और स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करके, वीकनेस फील करके नीचे की तरफ भी मूव हो सकता है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि ये CPR लाइन को क्रॉस नहीं करता है। वैन जब CPR लाइन को क्रॉस कर देता है उस केस में हम ट्रेड ले सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यू स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अब देख सकते हो अब इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर स्टॉक वीकनेस फील कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ मूव होता है। तो एज पर आवर स्ट्रेटजी व्हेन द स्टॉक फील वीकनेस एट एनी इंपॉर्टेंट लोकेशन देन वी शुड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड एंड वी शुड बुक आवर प्रॉफिट। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब ये वीकनेस फील करता है तो उस केस में हमें अपनी स्ट्रेटजी, अपना जो ट्रेड है उससे एग्जिट हो जाना चाहिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप कितना शानदार प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड ऑन होता है स्टॉक की मूवमेंट पे, स्टॉक किस डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम जो हमने टारगेट फिक्स, अपना स्टॉप लॉस फिक्स किया था उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 बार, बिकॉज as per our strategy our stop loss is only 1 bar and our profit is on this trade approximately 7 to 8 bar. सो ऑलवेज हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, हमारा जो लॉस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और एक लॉजिकल लॉसेज होना चाहिए। अगर लॉसेज होता है तो उसके इसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, बिकॉज जो लॉजिक हमने बाइंग के लिए अप्लाई किया है वही लॉजिक हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम तब तक स्टॉक के अंदर बने रहेंगे जब तक कि वो हमारा लॉजिक कंटिन्यू है। जैसे वो लॉजिक हमारा और हो जाता है उसके इसमें हम स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे और वही हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है। उसके बाद में एक ये जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के लिए ये पहला उनका अटेम्प्ट है जिसके अंदर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देते हैं। बाकी इट्स ए फेक ब्रेकआउट बिकॉज देर इज नो सेकंड फॉलो बाइंग, यू कैन सी दैट। तो स्टॉक इसको ब्रेक कर देता है, बाकी अगेन इट नीचे की तरफ मूव हो जाता है। इट्स मेक ए सेकेंड अटैम्प्ट, ये दूसरा अटैम्प्ट बनाता है इसको ब्रेक करने के लिए। बाकी ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इसको क्लियरली ब्रेक नहीं कर पाता है। थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट और इस तरह से ये 5th अटैम्प्ट करता है और उसके बाद में जो 6th अटैम्प्ट होता है उसके अंदर ये इसको क्रॉस कर पाता है। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, हमारी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन की लोकेशन है, जिस CPR जो लेवल है वो लोकेशन है और पाइवोट रेजिस्टेंस लाइन है और इवन सपोर्ट लाइन है, जो सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके ऊपर हमें प्राइस कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूवमेंट दे रहा है, किस तरह का एक्शन रेज करना है, वो सारी चीज़ें समझते हुए हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को अप्लाई करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अप्लाई करते हुए एक
हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहिए और उसी के हिसाब से कंटिन्यू यही प्रोसेस हमें सभी जो जितने भी ट्रेड है उसी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर हमें जो कॉमन मिस्टेक्स मिलती हैं, इस प्रोसेस से हम 20 ट्रेड लेते हैं, उसको कंटिन्यू राइट डाउन करते हैं और उसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स मिलती हैं हम उनको रिमूव करते हैं, तो हम पर्टिकुलर इसी स्ट्रेटजी को इतनी शानदार स्ट्रेटजी के अंदर डेवलप कर सकते हैं और कंटिन्यू एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब मार्केट के अंदर 10 में से अगर आपको 7 to 8 ट्रेड भी अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार आउटपुट है, बिकॉज मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है जो 100 आउट ऑफ 100 दे सके। इट मीन्स 10 आउट ऑफ 10 दे सके। सारी कहीं ना कहीं पे हर किसी का स्टॉप लॉस जो हिट होता है। सो ऑलवेज गो विद द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ओनली एंड देन ओनली यू कैन मेक द कंसिस्टेंट प्रॉफिट। And always your stop loss should be on a logical point and it should be minimum but a logical stop loss. सो दिस इज़ द प्रोसेस जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो फॉलो करते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं जिसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाउ द टूल एंड टेक्निक्स which we can apply in the day trading, and this was written by Mr. Oliver Velez. मैंने एक और बुक पढ़ी है ट्रेडिंग इन द जोन एंड सम फ्यू और भी बुक पढ़ी है जो अपनी जो ट्रेडिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा आपको ट्रेडिंग इन द जोन वो बेस्ट बुक है अपने आप को अपने माइंड को डेवलप करने के लिए। इसके अंदर टूल्स और टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हैं। तो उस केस को आपको अपने आप को साइकोलॉजिकल सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप की महत्वाकांक्षा क्या रहेगी, जो भी आपने ट्रेड लिया है वो सक्सेस होना चाहिए। अगर आपको उसको इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वो स्ट्रेटजी को छोड़ के दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ जाओगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सबसे पहले अपना माइंड सेटअप किया जाए और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी ट्रेडिंग इन द जोन। उसको पढ़ो, समझो, उसको अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद में इससे जो अपनी यूट्यूब के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडर की और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज है जिससे हम लर्निंग लेके अपने कंटेंट्स बना के और हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है उसको अटेंड करो और अपने आप को डेवलप करो इस वे के अंदर, ताकि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी प्लान कर सको और उसी स्ट्रेटजी को एक रिफाइन स्ट्रेटजी के अंदर कन्वर्ट कर सको। तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो फॉर द लर्निंग इन स्पाइट ऑफ अर्निंग। इफ़ यू हैव द नॉलेज देन यू कैन मेक ए कंसिस्टेंट प्रॉफिट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी इस वीडियो के माध्यम से, एंड मैं बिलीव करता हूँ आप लर्निंग की तरफ पहले जो है अपने आप को मूव करोगे, उसके बाद में ही आप अर्निंग की तरफ आओगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।